नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 26 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर उनको जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज और यूनिक क्वेश्चन होता है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस एग्जाम हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के क्या होते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा 5वां क्वेश्चन है नंबर 3 से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है डायरेक्शन से, यहाँ पे बोल रहा है रमेश उत्तर की ओर जाता है और दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, तो रमेश अब किस दिशा में सम्मुख है। तो आपको देखो ऐसे क्वेश्चन आपके सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जीडी की कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो। दोस्तों आज की क्लास में जितने भी प्रश्न करने वाले हैं सभी प्रश्न हमारे क्या हुए, 18 जून 2018 को शिफ्ट फर्स्ट में यूपी पुलिस एग्जाम में क्या हुए थे, पूछे गए थे। दोस्तों आज की क्लास में क्या करेंगे, टोटल 8 प्रश्नों को क्या करेंगे भैया, सॉल्व करेंगे। वो प्रश्न कब के होंगे भैया, 18 जून 2018 को शिफ्ट फर्स्ट में यूपी पुलिस जो एग्जाम हुआ था उसमें सभी प्रश्न पूछे गए थे। तो जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। देखिए ये आपको श्रृंखला दे रखी, ठीक है। अब इस श्रृंखला में आपको कहीं कॉमा वॉमा नहीं दे रखा, बस आपको ये बताना कि यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह जो यहाँ पे है यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि एच के बाद भैया क्या आएगा। देखिएगा यहाँ पे बी के बाद दोस्तों क्या 2 दे रखा है, देखिएगा बी के बाद आपको 2 दे रखा है, आर के बाद आपको 18 दे रखा है, ठीक है, टी के बाद 20 दे रखा है। तो आप कह दोगे टी के बाद हमको 20 दे रखा है, तो भाई एच के बाद बताना क्या आएगा। और ऐसे सवाल आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं अक्सर, ठीक है। देखिए 2018 का क्वेश्चन है, किस प्रकार से हो रहा है, देखिएगा बी के बाद क्या है 2 है, तो आप कहोगे बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है भैया, 2 होती है। हमने आपको पहले भी बता रखा है जब भी हमारा कोड अक्षरों से अंकों में जाए तो ज्यादातर चांसेस होते हैं उसकी प्लेस वैल्यू से बनने की, ठीक है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है ए टू जेड के सीक्वेंस याद करना। देखिए बी दूसरे स्थान पे आता है, आप कह दोगे बी के बाद 2 नंबर दे दिएगा, ठीक है। आर किस स्थान पे आता है, तो आप कह दो भैया आर 18वें स्थान पे आता है, यानी कि आर के बगल में 18 दे दिया गया है। टी किस स्थान पे आता है, तो आप कहोगे भैया टी जो आता है हमारा 20वें स्थान पे आता है ए टू जेड के क्रम में, तो सेम इसी प्रकार से टी के बाद आपको 20 दे दिया गया है। अगर हमको एच का स्थान पता होगा तभी तो हम बताएंगे कि एच के बाद क्या आएगा। देखिए एच के बाद भैया आपका आता है 8, यानी कि एच आता है आपके 8वें स्थान पर, ठीक है। तो एच के बाद भैया आपका 8 लिख जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क भैया क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कैसे आया आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की, यहाँ पे कह रहा है सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन को क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है। यानी देखिए ये आपका हो गया पूरब, ठीक है, इधर होता है आपका पश्चिम, ऊपर की ओर होता है आपका दक्षिण उत्तर, ठीक है, और नीचे का आपके क्या होता है ये दक्षिण उत्तर, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इतना समझ गए। अगर हम देखिए अब प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे, जो प्रश्न में कहेगा आप वही करेंगे। यहाँ पे बोला सुनीता जो है दक्षिण की ओर जाती है। देखिएगा मान लीजिए सुनीता ये, ठीक है, सुनीता ये दक्षिण दिशा किधर है, नीचे की ओर होती है, ठीक है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर जा रही, चलो ठीक है जा रही। अब इसका मुंह किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है और बाएं मुड़ती है। अब देखिए अगर मुख इसका यहाँ पर है तो बायां किधर होगा, तो आप कहेंगे भैया बायां इसका इधर की ओर चलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मुख इधर यहाँ पर सामने की तरफ है तो बायां इसके इधर जाएगा और दायां इधर जाएगा। आप खुद को खड़ा करके देखिए तो आप पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दायां इधर होगा और बायां किधर होगा, इधर होगा, यानी कि बाएं मुड़ रही, तो भैया बाएं मुड़ रही तो इधर जा रही। अब इसका मुख इधर की ओर हो गया। अब आगे प्रश्न को बढ़ेंगे, फिर बोलती है फिर क्या मुड़ती है, दाएं मुड़ती है। देखिए पहले सुनीता दक्षिण की ओर जा रही, आपने कह दिया दक्षिण की ओर, ये क्या गई, यानी कि दक्षिण की ओर जा रही है, तो भैया दक्षिण की ओर ये गई सुनीता। फिर बोलता है बाएं मुड़ती है, तो भैया बाएं इधर की होगा, बाएं मुड़ गई। फिर बोलता है दाएं मुड़ती है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे आ गई। अब कहाँ मुड़ रही है, यहाँ से आप कह दो भैया यहाँ से मुड़ रही है दाएं, दायां किधर होगा, तो भैया दायां हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, यानी कि दायां नीचे की तरफ हो जाएगा। तो भैया इस यहाँ पे सुनीता आ गई है। फिर कह रहा है फिर से बाएं मुड़ती है, यानी कि दाएं स्थान पे यहाँ पे मुड़ के यहाँ पर आ गई। फिर कह रहा है बाएं जाती है। अब यहाँ से बायां किधर होगा, तो हमने आपको पहले ही बताया है जब उसका मुख इधर की ओर होगा तो बायां भैया किधर होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या हो गई, फाइनली यहाँ पर पहुंच गई है। तो सुनीता अब किस दिशा के सम्मुख है ये आपको बताना होगा। तो देखिएगा आपने क्या किया, फिर से आपको एक बार समझा दे रहे हैं। सुनीता दक्षिण दिशा की ओर जाती है, सुनीता यहाँ पे क्या आ गई, दक्षिण दिशा की ओर आ गई। देखिएगा ब्लू कलर से सुनीता दक्षिण दिशा की ओर आ गई। फिर बोल रहा है बाएं मुड़ती है, भैया बाएं इधर होगा तो बाएं यहाँ पे आ गई। फिर बोलता है दाएं मुड़ती है। अब बाएं जब यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ से दायां इसका किधर होगा, इधर की ओर होगा और इधर ऊपर की ओर हो जाएगा बायां, ठीक है। दाएं क्यों बोला, तो दायां आ जाएगी नीचे की तरफ, दायां आ गया। उसके बाद फिर से बोल रहा है बाएं मुड़ती है, यानी कि जब नीचे यहाँ पर आ गई फिर बोल रहा है बाएं जाती है, तो भैया बाएं होगा इधर। अब फाइनली जो यहाँ पे पहुंच गई है, तो आपसे पूछ रखा है सुनीता अब किस दिशा में सम्मुख है, तो आप बताएंगे किस दिशा में। तो आप क्या करिए यहाँ पे छोटा सा चित्र बना लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो भैया देखिए अगर इसका मुख इधर की है, इधर की ओर जा रही है, तो भैया किधर दिशा में, पूरब दिशा की ओर है, ठीक है। देखिएगा ये आपकी पूरबी तो हो रही है, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनीता इसमें क्या है, पूरब दिशा की ओर सम्मुख है। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं इसी टाइप की क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर तीसरे की, ये क्वेश्चन भी 18 जून 2018 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चाहे आप उठा के देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी शिफ्ट में 2018 के जून 18 जून को देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है रमेश जो है उत्तर की ओर जाता है। प्रश्न वही है, डायरेक्शन का प्रश्न है, ठीक है, बस क्या कर रहा है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ पे बोल रहा है रमेश जो है उत्तर की ओर जाता है। हम आपको दिशा का बताए थे कि ये होती है हमारी पूरब, ठीक है, ये आपकी होगी पश्चिम, ऊपर की ओर हो गया उत्तर, नीचे की हो गया दक्षिण, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपसे बोल रहा है जो रमेश है, अब वो देखिए रमेश मान लीजिए यहाँ पर है, अब कहाँ कह रहा है उत्तर की ओर जाता है, यानी कि उत्तर दिशा तो ऊपर की इधर की ओर होती है, तो रमेश कहाँ गया, ये ऊपर की ओर उत्तर की ओर चला गया, ठीक है, जाता है। जब यहाँ उत्तर की ओर यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, फिर बोलता है बाएं मुड़ता है। अब देखिए अगर वो यहाँ पे मुंह सामने करके खड़ा है तो इसका दाएं मुड़ता है, तो भाई दाएं किधर होगा, तो आप कह दोगे दायां इसका इधर होगा, ठीक है। अब अगर मुख उत्तर दिशा की ओर है तो इसका दायां हमारा इधर की ओर होगा। दाएं मुड़ता है, फिर क्या कह रहा है बाएं, फिर से दाएं मुड़ता है, देखिएगा पहले जो उत्तर की ओर जाता है फिर दाएं मुड़ता है, तो यहाँ पर पहुंच गया। अब क्या कह रहा है, फिर से दाएं मुड़ता है। भाई जब अगर फिर से वो दाएं मुड़ रहा है, जब यहाँ पे खड़ा है तो उसका दायां किधर होगा, तो आप कह दो कि दायां हो जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। दाएं मुड़ता है, उसके बाद बोल रहा है फिर वहाँ से क्या मुड़ जाता है, बाएं जाता है। अब देखिए जब यहाँ पे नीचे इधर पर आ गया है तो इधर से दायां बायां किधर होगा, तो आप कह दो कि बायां इधर की ओर चलेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है रमेश, यानी कि फाइनली वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया है। तो पूछ रहा है रमेश अब किस दिशा के सम्मुख है, तो आप कह दोगे भैया रमेश हमको पूरब दिशा की ओर ही मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये आपकी दिशा कहाँ होगी, इधर की ओर होगा तो पूरब हो जाएगा, अगर नीचे होगा तो आप कह दोगे दक्षिण होगा, अगर इधर की ओर जाएगा तो भैया पश्चिम हो जाएगा, और ऊपर की ओर होगा तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका मुख इधर की ओर है, ठीक है। तो कह दोगे साफ साफ आपको दिख रहा है कि पूरब दिशा की ओर उसका मुख सम्मुख है। एक बार फिर से देखिएगा, फिर से आपको समझाएंगे। बोल रहा है रमेश जो है उत्तर की ओर जाता है, देखिए रमेश मान लीजिए यहाँ पर है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, ये आपको उत्तर की ओर आ गया। जब वो उत्तर की ओर ऊपर वहाँ पहुँच गया, कितना गया हमको नहीं पता है, लेकिन गया ऊपर की ओर, ठीक है। फिर बोलता है वहाँ से दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से अगर वो दायां लेगा तो दायां इधर जाएगा, ठीक है, ध्यान देखेंगे, दायां इधर जाएगा। और फिर बोल रहा है जब यहाँ पे आ गया फिर बोल रहा है फिर से दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दायां उसका किधर होगा, तो आप कह दो कि यहाँ से दायां उसके नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है बाएं जाता है, जब यहाँ पे आ जाता है फिर वो यहाँ से कहाँ जाता है, बाएं जाता है, तो बाएं उसका इधर होगा और दायां इधर होगा, तो बाएं बोला तो बाएं हमारा किधर हो गया, इधर की ओर आ गया। तो आप कह दो कि पूरब दिशा की ओर अभी सम्मुख है, ठीक है। बोल रहा रमेश अब की दिशा की ओर सम्मुख है, तो आप कह दो कि पूरब दिशा। पूरब क्यों, क्योंकि देखिए इधर है, अगर ये ऊपर होता तो उत्तर होता, नीचे होता दक्षिण होता, आप समझ रहे हैं ना। तो यानी कि भैया ये भी कहाँ है, पूरब की ओर सम्मुख मुँह करके खड़ा हो गया। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथे की। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में टी के तुरंत बाद कितने आई ई आते हैं। देखिएगा करना आपको ये है कि इस श्रृंखला में, दी गई श्रृंखला में टी के तुरंत बाद, देखिएगा टी के तुरंत बाद बोल रहा है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे टी है, बस आपको यहाँ पे पहचानना होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए टी आपको यहाँ मिला, टी के बाद क्या बताना, आई ई। तो देखिए ये एक टी आपको यहाँ पे मिला, यहाँ के बाद क्या है, आई ई है, तो आप कह दोगे एक बार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको टी तो मिला है, लेकिन टी के बाद आई नहीं मिला, यानी कि इसको छोड़ेंगे, ठीक है। आप फिर से यहाँ पे देखेंगे, आप कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखो टी के बाद ई आई, हमको चाहिए क्या था, आई और ई चाहिए था, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला। फिर आपने देखा यहाँ पे टी के बाद देखिए क्या है, आई ई है, यानी कि आपको कितनी बार मिल गया, 2 बार मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से देखा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तीसरी बार हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे टी के बाद दोस्तों क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है, यानी कि 3 बार हो गया, मिल गया हमको। फिर हमने देखा थोड़ा आगे बढ़ के, यहाँ देखिए टी के बाद क्या है, आई, यानी कि आपको टोटल यहाँ पे 4 बार देखने को मिला। बस आपको आंखों का आपके यहाँ पे खेल होने वाला है, ध्यान से देखेंगे तो आपको टी के बाद आई ई 4 बार देखने को मिलेगा इस पूरी श्रृंखला में या पूरी सीरीज में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होते हैं, अक्सर दोस्तों देखने को मिलते हैं। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पे 5वें की, 5वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या अनुसरण करती है। यानी कि दोस्तों कितना भी घुमा ले, आपको भैया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, कैसे बताएंगे, हमने आपको नंबर सीरीज के कई सारे सेपरेट बार करा रखे हैं। अगर आपने दोस्तों उसको नहीं देखा है तो उनको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, जिससे आप क्या करोगे, नंबर सीरीज क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 के बाद क्या है, 2 है, यानी कि 0 के बाद 2 हो रहा, 2 के बाद 6 हो रहा, 6 के बाद 12 हो रहा, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 42। आपने सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखा और सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, और ये सीरीज आपकी 18 जून 2018 को सिर्फ फर्स्ट में यूपी एग्जाम में क्या हुई, तो भैया आई थी। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 0 से 2 हो रहा है, आपने देखा ये सीरीज हमारी गैप से ही बनती हुई आपको दिख रही होगी। कैसे, देखिए 0 से 2 हुआ, कितना बढ़ गया, आप कह दोगे 0 में 2 जोड़ देंगे आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। 2 से 6 कैसे बना, आप कह दो कि हम 2 में 4 जोड़ देंगे आपका 6 बन जाएगा। 6 से 12 कैसे बना, आप कह दो कि हम लोग 6 में 6 जोड़ देंगे तो हमारी 12 बन जाएगी। ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, गैप भी निकाल सकते हैं। देखिए आप 6 में 2 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 में हम क्या जोड़ें कि आपका 6 बन जाए, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 12 में 6 घटा लीजिए तो आप कह दो कि हमारा 6 आ जाएगा। अगर हम 6 में 6 जोड़ देंगे तो आपका 12 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप 20 में 12 घटा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 12 में हम लोग क्या जोड़ें कि 20 बन जाएगा, ठीक है। ऐसा हम बड़ी संख्याओं में करते हैं।
अब देखिए हमको साफ साफ दिख रहा है 12 में अगर हम लोग 8 जोड़ देंगे प्लस का तो आपका 20 बन जाएगा, ठीक है। और 20 में अगर हम लोग 10 जोड़ देंगे तो आप कह दो भैया हमारा 30 बन जाएगा। 30 में अगर हम लोग क्या जोड़ देंगे 12 जोड़ देंगे तो 30 12 हमारा क्या होता है दोस्तों 42 होता है। यहाँ तक तो आपने बना लिया, लेकिन 12 के बाद क्या जोड़ें कि हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए, यानी कि 42 में क्या जोड़ें कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए। तो 12 के बाद भैया क्या गैप आएगा, तो देखिए 12 के बाद अगर गैप को निकालना है तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 के बाद क्या हो गया 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 12, यानी कि 2 से 4 हो गया प्लस का 2 बढ़ा, 4 से 6 हो गया प्लस का 2 बढ़ा, 6 से 8 हो गया प्लस का 2 बढ़ा, ठीक है। 8 से 10 हो गया प्लस का 2 बढ़ा, 10 के बाद 12 हो गया प्लस का 2 बढ़ा। तो भाई सिंपल से कह सकते हो कि 12 के बाद हमारा प्लस 2 करके यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा। इसी 14 को 42 में जोड़ दीजिए तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 42 14 क्या होता है दोस्तों, तो आप कह दो 42 14 हमारा होता है 56, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी यहाँ पे 56 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सीरीज आपकी हम पहले ही बता चुके हैं 2018 के एग्जाम में पूछी गई थी, यूपी पुलिस के एग्जाम में। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पे 6 की, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सिर्फ 8 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में वो पूरा कीजिए। यानी दोस्तों इस श्रृंखला को कैसे पूरा करेंगे, करना आपको क्या है, देखिए 2 के बाद क्या दे रखा आपको 5 दे रखा, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26 है, 26 के बाद 37 है। यानी कि सीरीज को आपको देखते ही पता चल गया कि ये सीरीज भी हमारी गैप से सॉल्व होगी, ठीक है। अगर आपको बेसिक समझना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, नंबर 6 सर्च करिए और वहाँ पे देखिए नंबर 6 के पूरे पार्ट। देखिए 2 से 5 हो रहा, आप कह दो कि 2 से 5 हो रहा प्लस का 3 हुआ, ठीक है। 2 से 5 हुआ प्लस का 3 हुआ, 5 से 10 हो गया प्लस का 5 हो गया। और 10 से 17 कैसे बना, आप कह दोगे प्लस का 7 कर दिया गया। 17 से 26 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे भैया प्लस का इसमें क्या कर दिया गया 11 कर दिया गया, ठीक है। सॉरी देखिए 17 से आपको 26 ही तो बनाना है, यानी कि 17 से 26 बना आपको कैसे प्लस का 9 करके। 26 से यहाँ पे 37 कैसे बना, तो आप कह दोगे हम लोग 26 में अगर लोग 11 जोड़ देंगे तो आपका भैया क्या बन जाएगा, आप कह दोगे हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 37 बन जाएगा। तो 37 में हम क्या जोड़ें क्योंकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए। देखिए 2 से आपने 5 बनाया प्लस का 3 करके, 5 से 10 बनाया प्लस का 5 करके, 10 से 17 बनाया प्लस का 7 करके, 17 से 26 बनाया आपने प्लस का 9 करके, 26 से 37 बनाया प्लस का 11 करके। तो 37 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे बनाओ, तो 11 के बाद क्या ऐसा आएगा जिसको हम जोड़ दें 37 में तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए। तो देखिएगा 3 से यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया प्लस का 2 बढ़ गया, ठीक है। 5 से क्या हो गया 7 हो गया प्लस का 2 बढ़ गया, 7 से यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया प्लस का 2 बढ़ गया, 9 से 11 हो गया प्लस का 2 बढ़ गया। तो 11 के बाद क्या आएगा, तो कहते भैया हम प्लस 2 करके निकाल लेंगे क्योंकि सीक्वेंस हमारा प्लस 2 का चल रहा है। तो 11 में प्लस 2 करूँ तो क्या आएगी 13 आएगी, ठीक है। 13 को अगर हम लोग 37 से जोड़ दें तो क्या आएगा, तो आप कह दोगे 13 और 37 आपका क्या होता है 7 3 10 3 1 4 1 5, यानी कि दोस्तों आपका आ गया 50। तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू भैया क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में की, यहाँ पे क्या कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। करना क्या होगा, देखिए वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपको 2018 के एग्जाम में पूछा गया था 18 जून शिफ्ट फर्स्ट में यूपी पुलिस के एग्जाम में। यहाँ पे क्या कह रहा है चिकित्सा का जिस संबंध, चिकित्सक देखिएगा चिकित्सक है यहाँ पे चिकित्सा नहीं है, ठीक है। चिकित्सक का जिस प्रकार संबंध रोगी से दे रखा है तो सेम इसी प्रकार से वकील का संबंध किससे होगा, न्यायाधीश से नहीं होगा, न्यायालय से नहीं होगा, शिकायतकर्ता से ही क्या होगा वकील का संबंध यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से चिकित्सक भाई रोगी से संबंधित है, ठीक है, सेम उसी प्रकार से वकील यहाँ पे शिकायतकर्ता से संबंधित हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 में की कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों आज की क्लास में हमने 8 क्वेश्चन किए, यानी देखिए 8 क्वेश्चन आपको सिंपल जरूर लग रहे होंगे लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके क्या करते हैं यूपी पुलिस एग्जाम में 2018 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। ये सभी वही क्वेश्चन है जो आपके क्या करे थे 2018 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में क्या करें 8 ही क्वेश्चन करें, बाकी क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में देखने को मिल जाएंगे इसी पीरियड से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 200 नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आप क्वेश्चन को देखते समझ गए। यहाँ पे 226 से क्या बनना है 15, ठीक है। 65 से यहाँ पे क्या बनाओगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाओगे, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे 15 से यहाँ से 226 बनाएं क्योंकि हम जानते हैं छोटी संख्याओं से आप बड़ी संख्या आसानी से बना सकते हो। यानी देखिए 15 से आप 226 जिस प्रकार से बनाओगे सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क से ये 65 बना लो। क्यों, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई क्वेश्चन मार्क से हम छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या आसानी से बना सकते हैं। 15 से अगर आपको 226 बनाना हो तो आप कह दोगे हम 15 का 226 हो रहा है, यानी कि 15 अगर हम लोग स्क्वायर कर लें 15 के स्क्वायर को आप सभी जानते हो क्या होती है 225 होती है, ठीक है। अगर 225 हम लोग को 1 जोड़ दें तो आप कह दोगे हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे
26 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने 15 से 226 कैसे बनाया, आपने 15 की स्क्वायर करी, उसमें एक जोड़ दिया, आपका बन गया भैया 226। सेम इसी प्रकार से आप करना क्या है, देखिए 65 कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हैं गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। 65 आपका तभी बनेगा जब 8 की स्क्वायर करोगे उसमें एक जोड़ो, क्योंकि आप जानते हो 8 की स्क्वायर क्या होती है 64, हमें जोड़ना भी एक है, यानी कि 64 एक दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। तो भैया सिंपल सी बात यह है कि अगर क्वेश्चन मार्क की जगह 8 होगा उसके हम स्क्वायर करेंगे फिर एक जोड़ेंगे। जिस प्रकार से हमने 15 की स्क्वायर करी, एक जोड़ा आपको 226 बनेगा। सेम इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन मार्क की जगह 8 होगा उसकी स्क्वायर करोगे एक जोड़ो तो आपका तभी आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 265 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी आज की क्लास हमने क्वेश्चन किए 8 के 8 क्वेश्चन यूपी एग्जाम में पूछे गए थे 18 जून 2018 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। ठीक है, हम ये कोई क्वेश्चन अपने मन से लेके नहीं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा टफ लेवल के भी क्वेश्चन में नहीं आते हैं। और भी हमने कई सारे पार्ट करा रखे हैं, यूपी पुलिस का भी सेपरेट करा रखा है। देखिए हमने यूपी पुलिस के अभी तक 4 से 5 पार्ट करा रखे हैं, इनका भी आपको क्या मिल जाएगा, प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर है, वैसे तो ये 26वां है लेकिन यूपी पुलिस के लिए भी होगा। ठीक है, तो ध्यान देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, क्योंकि भैया ये सभी क्वेश्चन आपके इस तारीख को आए हुए क्वेश्चन थे।